हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको कल एक पेपर लगवाया गया था जो आपको मैं जीके के लिए इम्पोर्टेंट था, चाहे वो आपकी बेसिक जो है चल रहा है, जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो अपन यूपी लेखपाल को लेके चल रहे हैं। तो यूपी लेखपाल के साथ साथ और अगर आप देखोगे तो या जिन लोगों को और भी आगे पेपर हैं सुपरटेंट वगैरह जीके तो आनी है ही है, तो इन क्वेश्चन के आधार पर, क्योंकि पेपर जो है जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा जो बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि हर पेपर के लिए यूज़फुल बने, ठीक है। इसलिए आपको उसी हिसाब से पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपको सुपरटेंट के लिए भी, यूपीपी के लिए भी और पीईटी के लिए भी, सबके लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे। एक बार पढ़ने में कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 25 क्वेश्चन होते हैं, 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है। आप देखोगे तो आपको यूज़फुल होगी कुल मिला के बात। किसी भी एग्ज़ाम में आप देखोगे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप भी कहोगे कि हाँ ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए अभी देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको डेली नए नए वीडियोस की लिंक आप तक पहुंचती रहे। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है दूसरों के साथ, जिससे और लोगों को भी पता चले, ठीक है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान के, यूपी लेखपाल के लिए स्पेशल है ये, ठीक है, और सब एग्ज़ाम के लिए भी है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया? भारत में होम रूल लीग यानी कि किसने शुरू किया? तो आपको पता होना चाहिए ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। तो एक ये आपका ये हो जाएगा एनी बेसेंट वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? यंग इंडिया जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है और आते हैं वहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो यंग इंडिया जो है आपका कौन प्रकाशित करता था, ये आपको बताना है। बताइए। ऑप्शन ए है आपका महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड कब हुआ? सबको पता होगा, या नहीं पता है तो आप ध्यान करना, अच्छा क्वेश्चन है और आता है पेपर में। 5 जनवरी 1922, 15 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922 या 23 मार्च 1922। देखो, क्योंकि 1922 में हुआ ये सबको पता होता है, डेट आपको याद रखनी है कौन सी है, 5 फरवरी 1922। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया? बंगाल विभाजन हुआ कब था? पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको बताना है कि 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में उसे रद्द कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? बताइए। ये आपके सामने ऑप्शन है, तमिल, ब्राह्मी, अरबी या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा माना जाता है अलग अलग विद्वानों के हिसाब से कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ऐसी है जो इसको पढ़ने में अभी तक लोग क्या है, असमर्थ हैं। तो उसकी कोई भी लिपि नहीं है, कह सकते अपन, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबरीमाला है? सबरीमाला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको खुद सेटों में मिलेगा, कई बार या आपने पढ़ा होगा। तो सबरीमाला जो है आपका केरल में है, ठीक है। अगला, भूमध्य सागर के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। भूमध्य सागर मतलब भूमध्य रेखा, सॉरी सागर नहीं, भूमध्य रेखा थोड़ी होगी ना। तो भूमध्य रेखा होती क्या है आपको पहले ये समझना चाहिए। ये मानते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीचों बीच से जो लाइन गई है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, 0 डिग्री जैसे कहते हैं, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा से ऊपर जाओगे तो आपको कर्क रेखा मिलेगी, ठीक है, और नीचे आओगे तो मकर रेखा मिलेगी 23.5 डिग्री। तो ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो पेटी होती है, बेल्ट होता है, इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय बेल्ट। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास यही जो है आपके उष्णकटिबंधीय वन जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना क्वेश्चन, ठीक है, ये पृथ्वी का आता है जरूर। राजस्थान की किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? तो आपको पता होगा, प्रसिद्ध नहर है इंदिरा गांधी नहर, और नदी भी आपका राजस्थान में जो है इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ से निकली है? सतलज नदी से, ठीक है। अगला, दक्षिणी भारत में सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत मतलब आप देखोगे तो ये दक्षिण भारत में आप देखोगे सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी कौन सी है? अन्नामलाई, ठीक है, केरल में, ठीक, या तमिलनाडु में होगी शायद। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? कृषि एवं ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालने का काम बताइए जरा। IDBI, FCI, RBI या नाबार्ड। आपको पता है ग्रामीण संबंधी जितने भी काम होते हैं वो कौन करता है? नाबार्ड,
नाबार्ड की जो स्थापना है वो 1982 में हुई थी। 75 का अधिनियम था, 1982 में स्थापना हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाबार्ड की फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है तो आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या करनी है, कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, जरूर आता है क्वेश्चन, मुख्यालय पूछेगा, मुख्यालय आपको बताना पड़े। ठीक है, CRR क्या है, ज़रा बताइए। CRR यानी ये इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है, बैंकिंग से ही संबंधित। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसे उधार लेते हैं, वह दर जिस पर RBI बैंकिंग वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेते हैं, बिल्कुल नहीं, ये रेपो रिवर्स रेपो है ये तो। वह दर जिस पर RBI बैंक विदेशी बैंकों के साथ बिक्री एवं पूंजी संपत्ति खरीद का फैसला लेते हैं, ये तो हो नहीं सकता। वह नकदी का अनुपात जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या मतलब होता है, कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि इतना आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा किसके पास, RBI के पास, तब जाके आप क्या कर सकते हो, कोई भी बैंक अपना चला सकते हो। ठीक है, क्योंकि मान लो बैंक आपकी दिवालिया हो गई और जो जनता है वो कहाँ जाएगी, RBI के पास जाएगी पैसे मांगने, तो RBI उस रेशियो से जनता का पैसा लौटा सकेगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह अनुपात जितना जो है RBI के पास रखना पड़ेगा किसी भी वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, ये शायद आपका रेपो हो जाएगा, ये आपका रिवर्स रेपो हो जाएगा और ये आपका CRR हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डेली आंसर हो जाएगा। भारत में वाणिज्यिक कर कौन लगाता है, जो कमर्शियल टैक्स होता है वो कौन लेता है, तो आपको पता होना चाहिए केंद्र सरकार जो है वो कमर्शियल टैक्स को जमा कराती है। भारत में रुपए का जो प्रतीक है, ये जो प्रतीक है रुपए का नया जो, उसे डिज़ाइन किसने करा था, ये जो है रुपए का साइन, इसको डिज़ाइन करा था D उदय कुमार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये रुपए का साइन है। उसके बाद आपका भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी नागरिकता और डी मौलिक कर्तव्य। तो आपको पता होगा कि क्या पूछा गया, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कई बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। तो पूछा है किस भाग को संविधान की आत्मा, तो जब भी कहे किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। बिना सोचे आप बिल्कुल लगा देंगे, प्रस्तावना जो है भाग अगर आए और किस अनुच्छेद को कहा जाता है तब आप क्या लगाएंगे, अनुच्छेद 32 को। या पूछे अम्बेडकर जी के हिसाब से या अनुसार कौन सा है, तब भी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आप कमेंट करके ये बताइए जो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बार बार आता है। तो आपको पता होगा कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना गया है 21A के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या रखा गया है, शिक्षा के अधिकार को। ठीक है, 20 आपको पता है दो सिद्धि के समक्ष है, 21 में प्राण एवं देह स्वतंत्रता है, 22 में आपका क्या है, गिरफ्तारी के संरक्षण में। ठीक, तो ये आपके चारों अनुच्छेद हो चुके हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार से संबंधित हैं चारों के चारों। राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है, कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप हो सकता है गलत करके आते हुए भी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संगमनीय, अप्रत्यक्ष या ये सभी। तो आपको पता, या तो आपको इनमें से कुछ भी आपने सुनी होगी, या तो एकल संगमनीय सुना होगा या अप्रत्यक्ष। तो ये पूरी विधि होती है एकल संगमनीय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष मतदान होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं डालती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, कभी भी सामूहिक रूप से पूछे तो आपका लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। लेकिन पूछे व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से पूछे तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, प्रधानमंत्री के। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को, व्यक्तिगत रूप से पूछे तो प्रधानमंत्री के और सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी राशि और मात्रक दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो आपको पता होगा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ये तो सही है। विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा, ये इसका क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो ये भी सही है। तापमान का केल्विन और कार्य का
जूल। तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे आपका क्या है आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है उन्होंने, ठीक है। एम्पियर होता है मात्रक, ध्यान रखना। वर्ष 2021 में भारत सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। 2021 में नया मंत्रालय कौन सा बना है, आपको बताइए कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या सहकारिता मंत्रालय, या आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय, या संस्कृति मंत्रालय? तो आपको पता है सहकारिता मंत्रालय जो है नया बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। और किसके अंतर्गत आता है ये अभी फ़िलहाल में, तो इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? अमित शाह जी, यानी कि गृह मंत्री के अंतर्गत आता होगा, ठीक है, अमित शाह, ठीक है। तो ये क्या हो गया? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आना चाहिए इसको। ये नया मंत्रालय बनाया गया, सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, आएगा पेपर में। निम्न में से कौन सा सार्क का देश नहीं है? सार्क है क्या? सार्क है आपका साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं दक्षिण भारत की, उनका मतलब कि एक क्या है, एसोसिएशन या संगठन है जिसमें इनमें से बताइए कौन सा सदस्य नहीं है? तो आपको पता है दक्षिण का जो दक्षिण एशिया, इसकी हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है ये, ठीक है। स्थापना कब हुई आप बताना है। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है। कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में, ठीक। हाँ, तो भारत का सदस्य है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, चीन जो है इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। आप जो अलग से चीज़ें बताई जा रही हैं उनको विशेष ध्यान से सुनें, क्योंकि आसपास के क्वेश्चन बनते हैं, मान लो वो ना आके कुछ और पूछ ले। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ पे है? तो आपको पता होगा, यूपी, बेसिक क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। चंद्रप्रभा भी है, चंदौली भी है, ठीक है, यूपी में ही है ये सारे, ठीक। अगला, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य में से कौन सा है? खेल गोपाल, मटकी, फाग, या नौटंकी? तो यूपी के लोग हैं, आप लोग जानते होंगे कि नौटंकी जो है भारत या यूपी का लोक नृत्य है इनमें से। खेल गोपाल तो नहीं, कली गोपाल जो है वो आपका आसाम का है, ठीक है, कभी आए तो। बिहू और कली गोपाल। मटकी तो नहीं, फाग जो आपका हरियाणा वगैरह में होती है, ठीक है, और भी यूपी में भी कभी होती है, लेकिन इनमें से जो है वो नौटंकी ही होगा, ठीक है। पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पेट्रोल की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी, वो पता चलती है ऑक्टेन संख्या से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। उसके बाद आपका 24वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर, जो आपका ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और उनमें भी ओ में भी कौन सा? ओ नेगेटिव। और यूनिवर्सल जो रिसेप्टर होता है वो कौन होता है? ए बी, ठीक है, ये, ठीक है, ए बी जो है वो। तो आपका ऑप्शन नंबर दिल्ली सही हो जाएगा, ओ, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम। तो एलपीजी का पूरा नाम ही सीखना है आप लोग। लिक्विड पेट्रोलियम गैस कह देते हैं, जबकि वो क्या है? गलत है। लिक्विफाइड यानी द्रवित होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। पूरा याद रखना है, लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड। ऑप्शन नंबर सीएनजी का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसके साथ ये सेट पेपर ख़त्म हुआ जो जीके का था। आशा करते हैं कि अच्छा सेट पेपर लगा होगा आपको। तो आपने अपने जो आंसर पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको कमेंट में ज़रूर बताइए, इससे आपको पता चलेगा और चीज़ों के बारे में, ठीक है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें जिनको ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि लेखपाल के, उसमें केवल लेखपाल लिखा है। क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो हर एग्ज़ाम में आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि आसपास के क्वेश्चन हमने आपको बताए। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन इसमें आ जाए, इसके आसपास वाला जो क्वेश्चन हमने आपको बताया है बगल में करके, वो किसी और एग्ज़ाम में आ जाए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ऊपर अगर नए हैं सब्सक्राइब करें या नहीं किया है अभी तक तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, इससे आपको क्या है, नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और जो भी आप अगर हो सके, जो लोग आसपास के लोग हैं अगर आ सकते हैं तो वो ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके, जहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज क्या है तैयारी कराई जाती है, बहुत डीप और डिटेल लेक्चर द्वारा, ठीक है। मैथ के लिए, जीएस के लिए, हिंदी के लिए बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें जो है आपके सामने रखी जाती हैं। यहाँ जितना हो सकता है उतना हम आपको बता सकते हैं, बाकी जो है वो आपको ऑफलाइन बैच में ही मिल जाएगा। ऑफलाइन पढ़ने का अपना एक मज़ा होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पेपर बनाने में मेहनत तो लगती है, अच्छा पेपर था। तो जितने ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें और ख़ुद एक बार ज़रूर पढ़ लें उसको पूरा, हमने जो आपको सामने लिख रखा है। तो जिसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या जो आपको क्वेश्चन पूछे गए उनको कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत।